हमारा श्लोक है 39 और 40। तो हम श्लोक का उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ हम आज के श्लोकों के चर्चा में सहभागी होते हैं। आज का श्लोक है 39 और 40। 39वां श्लोक हम दोहराने की कोशिश करेंगे। सह वा आंगिरस ब्रह्मण श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मिल्लेशनकै नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृतौरगम् विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्मात् हि रोदिषि। कस्मात् केन वा ते अपकृतम् इति उक्तः स निवेदयेत्। सह वा अंगिरसः ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मीलेशनकै नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृतौरगम् विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्मात् हि रोदिषि। केन वा ते अपकृतम् इति उक्तः स नवेदयत्। सह वा अंगिरसः ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मिल्लेशनकै नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृतौरगम् विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्मात् हि रोदिषि। केन वा ते अपकृतम् इति उक्तः स नवेदयत्। प्लीज रीड। स वा अंगिरस ब्रह्मन् श्रुत्वा सूतविलापनम् उन्मील्य शनकै नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृतरगम् विसृज्यतं च पप्रच्छ वत्स कस्मात् हि रोदिषि। केन वा ते अपकृतम् इति उक्तः स निवेदयत्। पढ़िए माताजी, कौशल्या माताजी। अंगिरसो ब्राह्मण श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकै हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्लीज रीड। हरे कृष्ण माझे दंडवत सवा अंगिरस ब्रह्मन् श्रुत्वा सूत बिलापनम् उन्मिल्य सैन्यक्य नेत्रे दृष्ट्वा चासे मृतो रगम् मृतौरगम् विसृज्यन्तं च प्रपच्छ
वश्च कस्मात् हि रोदिसि केन वा ते अपकृतम् केन वा ते अपकृतम् एक मिनट इति दृष्ट्वा उक्तः। चासे मुतोरगम् कृष्ण माता हरे प्रणाम सब कृष्ण अंगीरस ब्रह्म सोता सोत व्यापनम उलक उन्म उन्मीलं सन कैन्यत्रे दुष्टा चास्ये मृतारगम विसृज्य तच्छ प्रपच वत्स कुस्मादिरुद्धिषि केन वा तयोपकृतम् युक्तक्त युक्तक्त नैवे प्रभु जी प्लीज रीड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम जी। हरे कृष्ण। सब स वै अंगीरसा ब्रह्मन् श्रुत्वा श्रुत विलापनम् उन्मील्य सनके नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृत उर्गम् विसृज्य तं च पप्रच्छ वत्स कस्मात् हि रोदिसि केन वा ते अपकृतम् इति उक्तः स न्यवेदयेत्। कृष्ण। सिद्धि माता जी प्लीज रीड। थोड़ा आवाज बड़ा करिए माता जी। हरे कृष्ण। निर्जय माता जी प्लीज रीड। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। स स वा अंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम् उन्मील्य सनाकेर नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृतोर्गम् विसिरज्य तं चापाप्र च वत्सकाश्मधीरोदिसि केन वा ते अपृतम् इति उक्तः स न्यवेदत। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा? अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक और फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन अल्पज्ञ पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस प्रकार उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितान् च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः एक बार जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया, सुदर्शन भगवान, कुंज बिहारी, पंचतत्व, गौर निताई, बालाजी भगवान, नरसिंह भगवान, वृंदा देवी, परंपरा, प्रभुपाद जी तथा मेरे गुरु महाराज तथा आप सभी लोगों के चरणों पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोगों के चरणों पे मैं पुनः एक बार प्रणाम करती हूँ। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस श्लोकों में क्या कहा गया है। अ, अभी यहाँ पे बताए अंगिरस ब्रह्मण श्रुतवा, यानी अंगिरा जो ऋषि हुए उनके वश में ये जो ऋषि, कौन से ऋषि, शमीक ऋषि, ये इन्होंने कुछ सुना। क्या सुना उन्होंने? सुत विलापनम, अपने पुत्र का विलाप सुना, रोदन सुना। उन्मिल्ले शनकै नेत्रे दृष्ट्वा च अंसे मृत उरगम। ये सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखों, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी ना, वो समाधि में थे, वो कुछ अम, बिना वजह ही अपमान करने के लिए नहीं कर रहे थे, वो ढोंग नहीं कर रहे थे, तो सच में समाधि में थे। और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र का आवाज सुना तो क्या किया उन्होंने? धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू किया और उन्होंने अपने गले में एक मृत सर्प को देखा। यहाँ पे एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? कि जब परीक्षित महाराज ने उनके गले में सांप डाला था तभी उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ, और जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र का रोदन सुना तो वो तुरंत उनको एहसास हुआ और वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। इसका मतलब क्या है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, प्रभुपद जी ने अपने इसमें बताया है, तात्पर्यों में बहुत जगह जगह पे बताया है कि परीक्षित महाराज ये आदर्श सब सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, और भक्त कभी भी अपराध नहीं करते हैं। कभी हमें दिखता है कि ये अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो बिना वजह, यानी जो हम बोलते हैं कि मुद्दाम होके, आम्ही मराठीत म्हणतो ना की याने मुद्दाम माझ्याशी असा व्यवहार केला, ये हमारे उपज है, मन की उपज है। हम ऐसा समझ लेते, जैसे हमने पीछे श्लोकों में देखा, मन्य मानो, समझ लेते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन वो वैसा ही होगा ये हम गारंटी से नहीं कह सकते। उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अलग बात है, और अभी ये ऋषि मुनि के मन में अलग कुछ चल रहा है। तो इस पे और एक वो जवाब दिया जाता है कि भले ही शमीक ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में एक, क्या बोलते उसको, निरासक्त थे, लेकिन तो भी उनको अपने बच्चे से आसक्ति थी। और जैसा ही बच्चा रोने लगा, उसका आवाज सुना तो उन्होंने आंखें खोल ली। ऐसे ही कहा जाता है ना कि जब माँ अपने काम में व्यस्त रहती है, अपने काम में व्यस्त होने के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता है अपना बेटा कहाँ है क्या कर रहा है, लेकिन जब चिल्लाना सुनती है, अपने बेटे का रोना सुनती है, तब उसको ध्यान में आता है और वो तुरंत सब काम छोड़ के अपने बेटे के पास आती। वैसे ही थोड़ा बहुत कुछ इधर शमीक ऋषि और श्रृंगी ऋषि, इनके साथ वो उनके बेटे के साथ, वैसे ही हम कह सकते हैं।
अभी इन दोनों श्लोकों में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज, शमीक ऋषि और श्रृंगी ऋषि, इनके बारे में ही चर्चा चल रही है। क्यों चल रही है? अभी इसमें से दो जो है, कौन से? परीक्षित महाराज और शमीक ऋषि, ये समझदार है, ये अनुभवजन्य है। और परीक्षित महाराज तो पूरे पृथ्वी पे राज्य कर रहे थे, वो सम्राट थे पूरी पृथ्वी का। उनको तो अपने प्रजाजनों से कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, वो प्रजाजनों के अच्छी तरह से वो देखभाल कर रहे थे, उनका भरण पोषण कर रहे थे, पालन कर रहे थे, और अच्छी तरह से वो राज्य चला रहे थे। और शमीक ऋषि भी क्या है, अपने ब्राह्मणिकल जो कल्चर है उसके वो बच्चों को पढ़ाते थे। क्या बोलते हैं, भागवत पुराण, ये सब धर्म ग्रंथ वो उनके पास बच्चे पढ़ने आते थे। और उनके ही साथ उनका पुत्र जो श्रृंग ऋषि है, ये भी पढ़ रहे थे, और उस भी वो भी उसमें तत्पर हो गया था, वो भी तेजस्वी हो गया था, ज्ञानी हो गया था। और वैसे ही कुछ गुण उसमें भी आ गए थे, और उन्हीं गुणों के कारण उसे क्या हुआ था, अहंकार। और इसी अहंकार के वश वश में आके और कली का उस पे प्रादुर्भाव हुआ उसमें। और कली के कारण और उनका अहंकार के कारण उन्होंने इतने सर्वश्रेष्ठ राजा को क्या किया, शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसी सर्प तक्षक जो नागराज है वो आपको काटेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये उन्होंने शाप दे दिया। वैसे देखे तो इसको हमने देखा है कि क्या कहा है, ऋष्य श्रृंगी को, श्रृंगी ऋषि को क्या कहा गया है कि वो ब्रह्म ब्रह्म बंधु भी कहा है, क्योंकि उनमें भले ही ये सब क्वालिटीज थी, लेकिन वो अनुभव से अज्ञानी थे, समझदार नहीं थे, और इसी कारण उन्होंने वो शाप दे दिया। और इसीलिए हमने देखा था 35वें श्लोक में बताया गया था, कृष्णे गते भगवती शास्त्र उपरि उत्पथ गामिनाम तद भिन्न से तुम आहम शास्मे पश्यत में बलम। उन्होंने कहा था कि इन्होंने क्या किया है, परीक्षित महाराज ने अपराध किया है मेरे पिताजी का, और भले ही कोई उन्हें दंड दे ना दे, शास्त्र कुछ भी कहे, इन्होंने मेरे पिताजी के अपराध किया है, उन्होंने अपराध समझ लिया उसको, और इसलिए मैं उनको दंड दूंगा। मैं देखता हूँ, देखो मेरा शक्ति देखो कि मैं कैसे उनको दंड देता हूँ। और उन्होंने क्या किया था फिर, कौशिकी, कौशिकी नदी है ना, उसका ही जल लेके उन्होंने मंत्र छोड़ा था, और उनको शाप दिया था, मंत्र बोला था और शाप दिया था कि 7वें दिन तक्षक आके इनको डस लेगा। वास्तविक देखने को जाए तो राजा की कुछ गलती थी ही नहीं, क्योंकि वो आंखें करते हुए आए थे, शिकार खेलते हुए आए थे, और बहुत अंदर जंगल में चले गए थे। ऐसा आप इमेजिन करो कि वो खेलने को आए हैं और बहुत अंदर जंगल में चले गए हैं, और उनको पानी की प्यास हमें स्वयं को देखो उसमें रख के कि पानी की प्यास लगती तो हम कितने बेचैन हो उठते। तो फिर और उसने जब ये छोटी सी झोपड़ी देखी तो उसे लगा कि यहाँ मुझे कुछ पानी मिलेगा, कुछ विश्राम मिलेगा, और मुझे ये शौनक ऋषि का आश्रम दिख रहा है तो मुझे उनसे कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा, ये उन्होंने अपने मन में सोच रखा था। लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ कुटिया में जो शमीक ऋषि बैठे हैं वो क्या है, समाधि में बैठे, ध्यान में बैठे, धारणा। ये जो हमने अभी कल परसों 2 दिन तक भगवत गीता में सुना, आरुरुक्षो और योगारूढ़स्य, ये वो ऋषि मुनि जो है योगारूढ़ अवस्था में पहुंच चुके थे, समाधि में थे। इसलिए उन्हें कोई भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन आया कौन गया, कोई कोई उनको, क्योंकि पूरे जग को अपने बाहर के जग जग को भी भूल के अंदर वो भगवान से बातचीत कर रहे थे। तो ऐसे वक्त उन्होंने जब परीक्षित महाराज ने उनसे पानी मांगा, 3 बार बोला बोले, तो वो समझ नहीं पाए।
और फिर परीक्षित महाराज को गुस्सा आने की वजह से उन्होंने बाहर निकल गए। और जैसे ही उन्होंने बाहर पेड़ के नीचे एक मरा हुआ सर्प देखा, उन्होंने अपने धनुष की टोक से उठा रहे वो, और वो मुनि के गले में डाल रहे हैं, और तुरंत भाग गए, यानी चले गए अपने आश्रम, अपने राजमहल की ओर चल पड़े हो। तो ये दो तीन जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने देखा। उन्होंने फिर आगे जाके क्या बोलते श्रृंगी को बताया कि तेरे पिता के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर वो आए, फिर यज्ञ कुंड पे जो पानी था वही पानी हाथ में लिया और उसका उन्होंने शाप दे दिया, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा था। राजा ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे उसको लग रहा था। उसकी सोच अलग थी, राजा की अलग थी। और अभी जैसे ही ऋषि मुनि ने आंखें खोली, उनको कुछ बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपने गले का सांप निकाल के फेंक दिया और अपने बेटे को पूछ रहे कि बेटा तू क्यों रो रहा है, किसी ने तुझे चोट पहुंचाई क्या, किसी ने कुछ तुझे कुछ कहा क्या। उस वक्त वो जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्योंकि अभी इसी वक्त उसे भी अनुभव हो चुका था कि ये मैंने जो किया है वो भी गलती है। क्योंकि इतना बड़ा, यानी इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा प्राण दंड ये देना नहीं चाहिए। प्राण दंड कब दिया जाता है? घोर घोर पाप हो जाए उस वक्त सोच सकते हैं। लेकिन यदि ये है, संभव है, तो एक लेक्चर में इससे बोला गया है, प्रभु जी बता रहे हैं कि न्याय और माफी मांगना ये दो चीजें होती है। न्याय किसके लिए होता है? जो पीछे घटना घट चुकी है उनको सुधारने के लिए, यानी हमें याद आए कि अरे ये गलती की वजह से ये घट चुका है, ताकि हम उसे पुनः न कर पाए, उसके लिए होता है। और माफी जो होती है वो आगे आने वाला जो भविष्य है उसमें आगे बढ़े हम, ना कि ये कृत्यों की वजह से अटक जाए, ना हम इसी 84 के फेरी में अटके रहे और घूमते रहे। इसी के लिए माफी जरूरी है। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक चीज हो तो नहीं हो सकता है, दोनों जब साथ साथ चलते हैं तभी संभव हो पाता है। इस पे बहुत बड़ा लेक्चर है। एक प्रभु जी ने फर्ग्यू ने इस पे एक वर्कशॉप लिया था, उसमें उन्होंने बताया था, बहुत सुंदर रीति से बताया उन्होंने। तो हमें फर्ग्यू करना है, लेकिन कब? पूरी मन से यदि हम निकाल देते वो बात तो हम फर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन हम बोलते हैं, अभी समझो किसी माता जी ने आके मेरे साथ बात किया, या फिर मैंने किसी के साथ किया होगा, तो वो माता जी बोल रही है मैंने तो ये माता जी को माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही आमने सामने आते हैं तो वो क्या सोचती है, अरे ये माता जी ने ना इस बार एक बार मुझे ऐसे ऐसे बोला था या मेरे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार किया। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ बोलने के लिए उसने बोला मैंने माफ किया, लेकिन उसके मन में क्या है? वो जो हुआ था उसका अग्नि अभी तक प्रज्वलित है। तो अपने अंदर का अग्नि यदि प्रज्वलित रहता है तो क्या होता है? राख बन जाता है ना, जल के सब चीजें राख। यदि सूखा ग्रास है, गवत है, उस पे एक चिल्ली की चिंगारी यदि पड़ जाती है तो वो जल जाता है, भस्मसात हो जाता है। वैसे ही यदि हम भगवान की शरणागति लेते हैं और असली तरह से, यानी निश्चय करके पूरी तरह माफ कर डालते हैं, मन में कुछ भी नहीं रखते हैं, तो वो भी वैसे ही हमारे जो पाप है उसको नष्ट कर देते हैं, ऐसे कहा जाता है। और ये बहुत ही सच भी है, क्योंकि यदि हम मन में रखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम कितने दिनों तक उसमें ही गुरफट के रहते हैं, और उसी कारण हमारा जो साधना है, हमारी जो साधना है, वो भले ही जप करने की हो, या फिर पठन पाठन की हो, या फिर भगवान की सेवा करने की हो, या भगवान के लिए प्रसाद बनाने की हो, या किसी को कुछ बताने की हो, ये सब हम अच्छे से नहीं कर पाते। और उसी कारण हम और पतित होते जाते हैं। यदि हमें पतित नहीं होना है तो हमें क्या करना है? मन से निकाल लेना है। क्योंकि हमें समझना है कि समझो किसी ने मेरा अपराध किया है या मुझे कुछ बोला है, तो उसको समझने के लिए हमें कुछ
हम जैसे बोलते हैं लक्षण बोलते हैं, या फिर कुछ नियम लगाते हैं, या कुछ कसौटी पे उसको परख के देखते हैं। जैसे हम सोना को परख के देखते हैं ये असली है या नहीं है। तो सोना को परख काय में होती है, सोने को अग्नि में तपाया जाता है, उससे उसकी शुद्धता समझ में आती है। वैसे ही जब हमें यदि कोई कुछ बोलता है, तो उस जो बोला गया है, तो हमें सोचना है, उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है और हमारे बारे में भी सोचना है। उस व्यक्ति ने जो बोला है, उस व्यक्ति कौन सी स्थिति में बोला है, उसकी मनस्थिति क्या है, और उसने वैसा क्यों बोला है, उसके पीछे कारण क्या है, और उससे क्या होने वाला है। तो इसमें अभी हम कह सकते हैं कि उसका स्वभाव जब देखते हैं तो हम यही सोच लेना चाहिए, अरे उसका स्वभाव के कारण उसने इसे बोल दिया। किसी ने हमें कुछ तकलीफ की है, या किसी ने हमें कुछ कह दिया है, तो हमें यही सोचना है कि उसने उसके स्वभाव के कारण क्या, उसको हमें सुधरने का मौका भी देना चाहिए ना। तो एक मौका उनको सुधरने को देने का एक अ, अधिकार है, कि उसको एक अधिकार मिलना चाहिए सुधरने का। और हमने सोचना चाहिए कि वो दुख में है, उसको दुख है, उसके मन में कुछ दुख है, तो उसका दुख बाहर निकालने के लिए उसे मौका देना चाहिए। और जब उस पे हम प्रयोग करते हैं, या फिर उसको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो वो उस स्थिति में है या नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। वो यदि इस स्थिति में नहीं है और हम उसे समझाते ही रहे, तो उसका भी कुछ फायदा नहीं। जैसे अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि ध्रुव महाराज जो बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया था गुस्से में, उनके भाई को जब यक्षों ने मार दिया था, तो उन्होंने क्या किया, सभी यक्षों को परास्त करने का, मारने का व्रत ले लिया और सबको मारने लग गए। वैसे ही प्रचेता प्रचेता जब अपने क्या बोलते हैं ध्यान में थे, और जैसे ही उन्होंने ध्यान खोला और उन्होंने देखा अरे सभी और तो पेड़ 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 ही उग गए, तो उन्होंने पेड़ को कट करने का ये किया, जलाने की कोशिश की, तो ब्रह्मा को आके उनको समझाना पड़ा। और वैसे ही अजामिल है, जड़ भरत है, इनकी कहानियों में भी हम यही सुनते हैं कि जड़ भरत ने जब अपना मुंह खोला और रहुगण को उन्होंने ज्ञान दिया, तब रहुगण समझ गए कि ये ऐसा वैसा आदमी नहीं, ये कोई तो भी सिद्ध आदमी है, और उन्होंने गाली देना उनको बंद कर दिया। और अजामिल अजामिल ने क्या किया, केवल नारायण नाम लिया, और केवल नारायण नाम लेके अपना उद्धार कर दिया। भगवान तुरंत मान गए और उसको क्षमा कर दी, और उसका उद्धार हो गया। और वैसे ही एक पुरु की कथा आती है कि वो जो राजा थे, वो पुरुरवा के पुरु हम्म, वो उर्वशी से बहुत प्यार करते थे। तो उर्वशी ने भी उनको तीन ये दी थी कि ये मेरी तीन कंडीशन है, ये फुलफिल होगी तो मैं आपके साथ रहूंगी, यदि वो फुलफिल ना हो तो मैं चली जाऊंगी। तो तीन में एक था कि आप मुझे कभी ही निर्वस्त्र ना दिखनी चाहिए, मेरी बकरी जो है उसकी आपको सेवा करनी है। और तीसरा था कि उनको कुछ अच्छे अच्छे भोजन बना के खिलाए। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र ने किसी को भेज दिया और वो भोजन अच्छा नहीं हुआ, तो उसको गुस्सा आ गया, तो वो चली गई। और फिर ये उसके पैर में पागल सभी और ढूंढते रहे, लेकिन उर्वशी उनको कहीं नहीं मिली। एक साल बाद जब मिली, तब उर्वशी ने उन्हें ज्ञान दिया कि आप मेरे ये हाड़ मांस के इस पे जो आप आसक्त है, उसके बजाय आप भगवान में आसक्त होइए। और उन्होंने फिर वो माना, और वो भगवान के अच्छे भक्त बन गए। तो हमें भी ये नहीं सोचना कि ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, ये माता जी क्या बोल रही है। हमारे सीनियर है, या हमारे साथ साथ हमारे से छोटे भी, हमारे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे भी जो है हमारे, वो भी कभी कभार क्या बोल देंगे पता नहीं। देखो ऐसे ही गुस्से में एक छोटे बच्चों का गाना आता है शायद, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। ये बच्चे छोटे अपने नानी को बोल रहे कि गुस्सा मत करो, और उसको वो समझा रहे, हंसाने की कोशिश कर रहे। तो ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हमें कुछ अच्छा नहीं बोलते, वो भी कुछ कब अच्छा बोल जाए, हमारे जो दिमाग में नहीं, हम जो भूल जाते कभी कभी, तो याद दिला देते तो बहुत अच्छा लगता है ना।
आपको भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी तो अच्छा ही लगता है। और इसी कारण फिर क्या होता है, हम मन क्यों करते हैं ऐसा, किसी के बारे में मन ने माना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में क्रोध आ जाता है काम वासनाओं की वजह से, और वो क्रोध के कारण, अहंकार के कारण ये सब घटना घटित होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे क्रोध को निकाल भगाना है, अहंकार को निकालना है, ताकि हम कुछ भी ऐसी घटना घटेंगी ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। और उसी कारण हम एक साथ जब एकता से रह गए, शायद मैंने 2-3 दिन पहले ये स्टोरी बताई थी एकता की, कि एक पति पत्नी थे, उनको 3 बच्चे थे, और उनकी इच्छा थी कि अपने बच्चे कभी भी अलग ना हो, एक साथ ही रहे। मैं एक शॉर्ट में बोल रही हूँ। तो उन्होंने वचन लिया अपनी पत्नी से, पत्नी ने वचन दिया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद बहुत दिन तक वो एक साथ रहे, बच्चे उनकी पत्नियां। लेकिन उनमें से 2 जो बच्चे थे, उसमें एक ज्योतिष था, एक व्यापारी था, और जो छोटा बच्चा था वो पिताजी के खेती में काम करता था। उसको इतना पैसा नहीं मिलता, तो उसकी इतनी कमाई नहीं थी। और दोनों जो बड़े थे वो अच्छे कमाते थे, तो वो उनकी पत्नी ऐशो आराम में रहती थी। छोटी को लगता था अरे मुझे तो कहीं जाने को नहीं मिलता, ऐशो आराम में नहीं रहने मिलता। उसने बोला कि अपना हिस्सा चाहिए, अपने पति को बोला। फिर उसने अपनी माँ को बोला, माँ बोले ठीक है, भाई भी मान गए। और फिर पहले उन्होंने बताया कि बंटवारा करने के पहले हमारे में ऐसा रिवाज है कि हम जगन्नाथ जी के दर्शन करते। देखो जगन्नाथ जी के दर्शन का महत्व कितना बड़ा बताया है। तो सब जन तैयार हो गए, सब गए, और आते वक्त माँ ने क्या किया, पैसे की जो थैली थी वो छुपा ली, और बोली अरे मुझे बहुत भूख लगी है, चलो अपन जाके कुछ खाते फिर जाते घर पे। तो वो जब खाने के लिए गए तो माँ ने क्या बोला, अरे लेकिन वो खाने वाले को पैसे देने के लिए तो पैसे नहीं, मैं कहाँ था ये भूल गई, पता नहीं। और फिर माँ बोलते कि मैं तीनों बउओं के साथ यहाँ रहती हूँ, आप तीनों 3 दिशाओं को जाइए, कुछ पैसा जमा करके लाइए, यानी कमाई करके लाइए, और फिर हम खाने म्हणजे जहाँ हम भोजन करें वो भोजन वाले के पैसे देके घर पे जाएंगे। तीनों अलग अलग जगह गए, तीनों को अलग अलग उनकी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से, छोटे को $200 मिले, बीच वाले को 400 मिले, और बड़े को 1000। उनके उनके जो काम किया उन्होंने, वो काम अभी डिटेल में बोलने का वक्त नहीं है, कभी समय मिले तो बात करेंगे। और आए तीनों, और सब पैसा एक जगह किया, और सब खाना पीना वाले को पैसे दिए, और अपने घर पे अच्छे से आए। तब माँ ने बताया कि ये लीजिए वो पैसों की थैली, मैंने क्यों छुपाई थी, ताकि आपको समझ में आए कि आप एक साथ रहते हो तो कितने आनंद में रहते हो, और जैसे ही आप विलग विलग हो जाते हो, तो क्या बिखर जाते हो, तो क्या होता है, हमारा घर टूट फुट हो जाता है, बिखर जाता है। और वो बिखरने के कारण आराम से हमारा ये कली प्रवेश कर जाता है और दुख देता है। वैसे तो ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, ये कली युग ही है। और इसे हम कितना भी सोचे कि मुझे आनंद प्राप्त होगा, लेकिन कभी आनंद मिलने वाला नहीं है। आनंद कहाँ मिलेगा, हमारे असली घर में, जो हमारा भगवान का घर है, उसी घर में जाके हमें, जैसे कुछ खोया हुआ बच्चा जब अपने माँ पिता के पास आता है और आनंदी होता है, वैसे ही तब हम आनंदी हो गए जब हम भगवान के पास जाएंगे। तो उसी के लिए हमें प्रयास करना है। और यहाँ पे उन्होंने जो दिखाया है कि श्रृंगी को क्या बोला गया है, अबोध बोला गया है। सब सुबोध और अबोध ये 2 रहते हैं। और यहाँ पे भगवान ने भी स्वयं कहा है, क्या कहा है, मम एव अंश जीवलोके जीवभूत। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तामिति मन्यते। क्या है, कर्ता जो है वो क्या समझता है कि मैं ही करने वाला हूँ, और वो मूड, उसको मूड बताया गया है। तो मैं करता हूँ ऐसे कहना ही नहीं है, हमें क्या कहना है, ये जो कुछ हो रहा है सब भगवान करवा रहे, मैंने नहीं कुछ किया, सिर्फ मैं एक माध्यम हूं, और मेरे माध्यम के द्वारा कुछ हो रहा है। लेकिन करने वाला तो वो है, ऊपर बैठा है, हमें सिर्फ उसको संतुष्ट करना है। और इसमें तो बहुत सारे उदाहरण भी अभी यदि बोलने बैठे तो 1 1.5 तास ऐसे ही निकल जाएगा, हमारे पास उतना समय नहीं है।
इसीलिए इसमें अपने इसमें बताया है प्रभुपा जी ने तात्पर्य में कि जो व्यक्ति समझदार होता है वह क्या करता है, अपने समाज के प्रति भारी क्षति ना पहुंचे इसका वो प्रयास करता है और उसको रोकने की वो कोशिश करता है। लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र जो था ये अनुभवहीन था और इसके कारण इसने जो शक्ति अर्जित की थी उसका उसने दुरुपयोग किया। हमें कुछ यदि प्राप्त है तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उससे दूसरों का भला कैसे होगा यही हमें सोचना है। और जब हम दूसरों का भला करने में लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली है कि भगवान हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे, हमारा अच्छा ही होगा। इस पे हमें पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए कि भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को चाहते हैं नहीं नहीं इसका बुरा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। वो तो हम ही सोचते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हत्ती चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। हम अपना चलने की कोशिश करने, बताने की कोशिश करनी, सेवा करने की कोशिश करनी। कोई कुछ भी कहे हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। ना कि हमें राई इतना दोष हो तो उसको पहाड़ जैसे बनाना है, बराबर है। तो हमें दोष देखना ही नहीं है और उस पर चर्चा ही नहीं करनी है, गैर रीति से चर्चा नहीं करनी। उसमें से हमें कुछ फायदे का निकाल के हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना है। और इसके लिए हमें एक साथ मिलके आना है, सेवा करना है, भागवतम भगवत गीता सुनना है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे हरे। हमें अभी ये जो सप्ताह चल रहा है इस सप्ताह का, हरे नाम सप्ताह का पूरा पूरा फायदा उठाना है। ज्यादा से ज्यादा जपा करना है, कर सके तो 100 के ऊपर करिए, पर नहीं हो सके तो कम से कम 100 माला तो भी करने की, रोजाना 100 माला तो भी करने की कोशिश करिए। और हम उसमें जितना एब्जॉर्ब होंगे जपा करने में फिर हमारा ध्यान घड़ी के ऊपर नहीं जाएगा। हम घड़ी को बार बार नहीं देखेंगे कि कितने बजे अभी ये माता जी का बोलना कब बंद होगा और कब मैं प्रसाद लेके घर पे जाऊंगी। सॉरी आपका मैंने ज्यादा समय लिया होगा तो मुझे माफ करना। लेकिन इसमें और है अभी, और मैं बोल सकती थी और 1 घंटा भी बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे से भी नहीं बोले जाने वाले इतना देर तक, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप त मराठीमध्ये म्हणतात त वरून तपेला समजायला पाहिजे। त बोलते हमें समझना चाहिए कि क्या करना है हमें। अभी मैंने आपको बोल दिया जपा करना है, पूरा हफ्ते का आज का दूसरा दिन है और 5 दिन है। थोड़ी सी हमें तपस्या करनी है और जपा करना है ताकि उसका फायदा दूसरे को तो नहीं होगा ना, हमें ही होगा। तो हमें हमारे अंदर बैठे भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये करना है और भगवान को संतुष्ट करके हमें अपना जीवन सफल करना है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज भागवतम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कुछ प्रश्न हो तो माता एक दो जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शाम को मिलते हैं भगवत गीता रसमालयन। कीजिए माता जी। आज आज हाँ वहीं पे आज भद्र आपको पूर्णिमा है, एक आज बहुत भाद्र अच्छा दिन है। आप भागवतम किसी अपने रिलेटिव को बोलो या अपने मैत्रीन मित्र कली किसी को भी आज भागवतम का सेट दान कर सकते हो। यहाँ के मंदिर में 6300 को अभी मराठी मिल रहा है, हिंदी 6900 को मिल रहा है, शायद 700 या 900 को, और इंग्लिश का मिल रहा है 8000 को। आज एक 7500 में भी है। यदि आप माता जी लेके आज देना चाहो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो प्रभु जी को, प्रभु जी आपको व्यवस्था करवा देंगे। और कोई मराठी होगा आज यहाँ पे पुणे में आके यदि लेने वाला ले सकता है कि आके यहाँ मंदिर में आके ले सके तो शाम को आते हैं तो उनको मैं हम प्रभु जी को बोलूंगी कि वो आपको गिफ्ट करे। हरे कृष्णा। माता जी
हरे कृष्णा माता जी। कोई प्रश्न? नहीं, प्रश्न नहीं। आज यहाँ पे हरिनाम कीर्तन हो रहे हरि हैं बोल। आपके उधर चंदन दादा नगर से। अपना हरिनाम आवाज कीर्तन नहीं आ रही निकला। हो? नहीं आ रही है? 1 मिनट माता जी। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा सुनाई दिया? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, आज चंदन नगर जो अपना शिवाजी महाराज का पुतला है वहां से शाम को 6:30 बजे अपना हरिनाम संकीर्तन का जा रहा है। वहीं से सब लोग हरिनाम कीर्तन करते करते चंदन नगर पुलिस स्टेशन वहां पे एंड होगा। तो कहाँ से पूरा ऐसे हमारा ये निकल रहा है। तो उस टाइम पे कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं आके। कहाँ से शुरू होने वाला है माता जी? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कितने बजे माता जी? और कोई टाइम अभी प्रश्न? भी? कल से स्टार्ट हो गया ना। कल खराड़ी में हुआ था। आज हो जाएगा यहाँ पे अपना चंदन नगर में हरिनाम संकीर्तन। अच्छा। और फ्राइडे को, शुक्रवार को मेरे घर पे यहाँ पे आनंद पार्क एरिया में है